अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में जो है वो फर्दर 9 पार्ट्स हैं, तो हम इनमें एक एक करके इनको सॉल्व करते जाएंगे। पहला है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। आपके पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, अगर आप उनका सम लेते हो तो वो आपके पास आंसर आता है, उसका आंसर आता है 42। अब आपको नहीं पता वो कौन से 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। यहाँ पर इसको सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने कर लेना है इसका लेट। लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर एक्स, फिर सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर उसको कर लेना है x+1, थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर उसको कर लेना है x+2। अब यहाँ पे मोस्टली जहन क्वेश्चन यहीं पे स्टार्ट होगा स्टूडेंट के जहन में कि हम यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि हमने x+1 ही लेना है, हमने y नहीं लिया, हमने z क्यों नहीं लिया। तो स्टूडेंट्स अगर आपने देखें तो उन्होंने कहा है 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अगर लेट सपोज, अगर एग्जाम्पल तौर पर मैं कह देता हूँ मेरे पास x आ गया है 3, ठीक है, तो कंसेक्यूटिव कहते हैं जो साथ साथ वाले हों बिल्कुल। अब मैंने निकालना है दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर, तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर है x+1, यानी कि इसके अंदर मैं कर दूँ एक ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4। फिर मैंने तीसरा निकालना है, उसमें है x+2, तो x आया था हमारे पास 3, 3+2 = 5। अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं आए हैं 3, 4, 5। तो कंसेक्यूटिव नंबर में हम क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस मैनर में आ रहे हो। तो कंटिन्यूस मैनर में तभी आएंगे जब हम उनको प्लस की फॉर्म में इस तरह राइट करेंगे। दैट्स वाई वी यूज़ हेयर x+1 एंड x+2 रादर दैन कि हमने यहाँ पे y और z इस्तेमाल किया नहीं की, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। अगर हम तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का सम ले लें, सम का मतलब क्या है, सम का मतलब है हमारे पास ऐड करना। तो हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, हमारे पास है x प्लस, ठीक है, यहाँ पे स्लो भी करने, ये है हमारे पास गिवन। तो अभी हम सॉल्व करें x, और हमारे पास फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है x+1 प्लस थर्ड है हमारे पास x+2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 42 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है 3 कंसेक्यूटिव नंबर का सम हो इसके बराबर। अब यहाँ पे हम इसको ओपन फॉर्म में कर लेते हैं, x और x 3x बन जाएगा, और ये 3 = 42। यहाँ तक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 42। अब ये 3 प्लस ऐड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 42 - 3 = ये रह जाएगा 39, और ये 3 है। तो x, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर। अब हमने यहाँ पर सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर निकालना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर ये है हमारे पास फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर। अब आता है सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर, तो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू क्या था, x+1। तो x की जगह वैल्यू पुट करो, 1 करो, और ये हमारे पास सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर आ गया। इसी तरह हम लेंगे थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर, तो वो क्या था, x+2। तो x क्या है, 13 + 2 = 15। अब देखें ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने जो कहा था कि हम जो है वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर आएंगे, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए, कौन से, 13, 14 और 15। 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। इसको और क्लियर करना है, तो वो कह रहे थे जब हम इन तीनों का सम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो हमारे पास बराबर आएगा 42 के। तो आप अपने वैसे इसको चेक करने के लिए कर सकते हो, तो आप 13 + 14 + 15 कर दो, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स आपके पास 42 ही आया है। तो इट्स मीन हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड डेल ABC। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो ABC है, इन विच द लेंथ ऑफ AC, जिसमें लेंथ ऑफ AC क्या है, √3 + 5, √3 + 5 है सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द एरिया, और उस सेंटीमीटर सॉरी, एंड द एरिया इज, और इसका एरिया है 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। आपने AB की लेंथ फाइंड कर दी इन द फॉर्म ऑफ A+4।
अच्छा पहले क्वेश्चन समझिएगा। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसका एक साइड जो है वो 90 एंगल की हो। तो यहाँ पे ये एक साइड 90 की एंगल की है और देन ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है √3 + √5, ये हमें गिवन है। अब हमने निकालनी कौन सी लेंथ है, हमने ए बी की लेंथ निकालनी। कोई इतना मुश्किल बात नहीं, सिर्फ ये दी हुई है और ये निकालनी है। और इवन डैट उन्होंने ये क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि आपके पास जो ए बी का आंसर आएगा ना वो इन दी फॉर्म ऑफ ये आएगा, यानी a√b + b√5, यानी कि अंडर रूट में 3 और 5 आएगा। ए और बी की जगह आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वो जब हम सोल्व करेंगे वो हमें पता चल जाएगा वो क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको सोल्व करने की तरफ चलते हैं। अब पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन डाटा यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। गिवन डाटा दिया हुआ है लेंथ हमारे पास, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं ए सी। तो मैं कह लेता हूँ मैयर एंगल ए सी बराबर है हमारे पास किसके दिया हुआ है, √3 + √5, ठीक है। और ये सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एरिया ऑफ डेल ए बी सी किसके बराबर दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है यहाँ पर 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है मैयर एंगल ए बी, यानी कि ये वाली लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हमें पता होना चाहिए, एज फर्स्ट पता होना चाहिए फार्मूला ऑफ एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सॉरी है हमारे पास रेक्टेंगल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हमारे पास लेंथ का हाफ और विड्थ आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ का हाफ यानी कि 1/2 ए बी मैयर एंगल ए बी मल्टीप्लाई बाय विड्थ मैयर एंगल ए सी, यहाँ पर हमारे आ जाएगा, और ए बी आ जाएगा, सॉरी लेंथ। अगेन रिपीट कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये एक फार्मूला है, वो याद करना पड़ेगा। वो क्या है कि लेंथ का हाफ मल्टीप्लाई कर दो विड्थ के साथ, तो आपके पास जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं गिवन। तो एरिया क्या था इसका ट्राइंगल का, वो था 1 + √15 1/AC हमारे पास कितना था, AC हमारे पास था √3 + √5, और ए बी हमने मैयर एंगल ए बी हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ये कि इस वैल्यूज़ को उठाएंगे और इधर ले आएंगे। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, मैयर एंगल ए बी इज़ इक्वल टू 1 + √15। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो उसको मैं इसको जो है मैं चाहे इस फॉर्म में इधर इसकी इस तरफ लिख लूँ या इस तरफ लिख लूँ, कोई इशू नहीं है, वो आपकी सेम रहेगा। बट आपने ये ध्यान रखना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड होगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके हम इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर ये हमारे पास है, अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 2 √15 ओवर √3 + 5। यहाँ पे वही हम 1.2 वाला रूल अप्लाई करेंगे। वो क्या रूल था, वो था रैशनलाइजेशन करने वाला। तो उस रैशनलाइजेशन में हम क्या करते थे कि जो हमारे पास फ्रैक्शन में है उसी के ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमने उसी के ऑपोजिट साइन से, यानी यहाँ प्लस था, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया। नीचे वही फार्मूला लगेगा, कौन से वाला, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a + b a - b। अब यहाँ पर हमें प्लस में और माइनस में वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, उसको हमने इस फॉर्म में रख लेना है। मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ जैसे मैं एज इट करता रहा हूँ, a और इसको b, ठीक है। तो उसके मुताबिक इसका फार्मूला क्लोज कर दो और ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई √3 - √5 ओवर, अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यहाँ पे ये ले ले। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दो आपस में। तो पहले मैं 2 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √5, ये हो गया। एंड फिर हम इसको करवा देते हैं +2 √15 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √5 ओवर, यहाँ ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये रहेगा 3 - 5, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो जाएगा इस तरह सॉल्व।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट इसका पोर्शन आता है, हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हम यहाँ पर देखें तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ √3 के साथ, तो ये हमारे पास रह जाएगा √2 √3 2 √3 माइनस, फिर उसके साथ हुआ तो 2 √5 प्लस 2 √15 जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो बन जाएगा 15 3 15 जो है उसको आप चाहे उसमें लिख लो या फिर इस तरह लिख लो, 15 को 3 इस तरह ही आ जाएगा। इस तरह ही सेम एज आप इसके जो है वो नेक्स्ट पोर्शन को लिख लो √3 15 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये माइनस इनके दरमियान जो साइन आएगा वो -2 का आ जाएगा ओवर यहाँ पर बटे में यहाँ पर आ जाएगा 3 - 5। यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, देखें ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 √3 बन जाएगा, फिर उसके बाद ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 √5 बन जाएगा, फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा 2 √15 मल्टीप्लाई बाय 3, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -2 √15 मल्टीप्लाई 5, यानी दोनों दफ़ा हमारा ये जो -2 है ये और ये -2 है ये हमारे पास आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2। अब यहाँ पर 15 को आप चाहे एलसीएम की फॉर्म में लिख लो, तो 3 5 5 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक वो वाला 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, -2 इसको भी लिख लो, ये भी बन जाएगा 3 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर यहाँ पे -2। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्केयरिंग कर लो, स्केयर यहाँ पे इसका स्केयर का 3 का स्केयर बनता है वो बाहर आ जाएगा, तो 2 √3 माइनस 2 √5 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2, अब ये इसका स्केयर बन जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये 5 अंदर रह जाएगा, माइनस इसी तरह 5 का स्केयर बन जाएगा बाहर आ जाएगा, 3 अब अंदर रह जाएगा ओवर -2। यहाँ पे नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे 2 3 6 2 5 10, तो 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 6 √5 माइनस 10 √3 ओवर -2। यहाँ तक आपका सोल्व हो गया होगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो हमारे पास सिमिलर हैं वैल्यूज़, जैसे कि एक कहती है 3 वाली और एक है 5, ये ऐड हो सकती हैं। जो सिमिलर हैं वो आपस में ऐड हो सकती हैं ये वाली, क्योंकि इनके अंडर रूट की वैल्यू सेम है। तो 2 में से 7, यहाँ पे 2 में से 10 -10 और +2, तो ये रह जाएगा हमारे पास -8 √3। अब ये हमारे पास -2 और यह है +6, तो ये रह जाएगा +4 √5 ओवर -2। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉमन ले लेना है -2 को, तो -2 को आप यहाँ पर कॉमन ले लें, तो -2 इज इक्वल -2, तो ये रह जाएगा 4 √3 प्लस 2 √5 ओवर -2, तो ये -2 से कैंसिल हो गया, तो 4 √3 प्लस 2 √5। तो यहाँ पर देखें ज़रा स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर आ गया है MAB का, के लेंथ हमारे पास जो है वो आ गई है AB की। यहाँ पे मैं ये राइट कर देता हूँ, यहाँ पे MAB। देखें ज़रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया आप उसको ज़रा मैच करें, तो ये √3 प्लस √5, और मैंने बताया था A और B की जगह आपका कोई भी इंटीजर आएगा तो वो लाजमी बात है वही आया है। तो आपकी ये वाली जो लेंथ है उसकी वैल्यू का आंसर आ गया है 4 √3 प्लस 2 √5, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अ रेक्टेंगल हैज़ दी साइड्स, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स है हमारे पास ये 2 √18 एंड 5 - 4 ओवर 2। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ। अब हमने इसका क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया, यानी आपको क्या कहा गया है, आपके पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल वो होती है जिसकी आमने सामने वाली दो साइड्स जो है वो बराबर होती हैं, उसमें एक लेंथ जो है उसने 2 प्लस √18 दी हुई है और एक जो है वो दी हुई है 5 - 4 √2 ये दी हुई है। आपने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो पहले आप क्या करो, यहाँ पे गिवन लिख लो जो आपको गिवन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको गिवन जो है वो क्या दिया हुआ है,
लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ वन साइड ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ rectangle that is 2 plus under root 18 मीटर। फिर अदर साइड लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल, तो आपको क्या दी हुई है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। निकालना क्या आपने, निकालना है आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को एक्सट्रैक्ट आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जैसे हमने ट्राइंगल का आपको बताया, इसी तरह रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। तो ये आपके पास आ जाएगी लेंथ माइनस विड्थ आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय विड्थ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका एरिया ऑफ एरिया आ जाएगा इसका। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैं पहले 2 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ यहाँ पर 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 से, फिर ये प्लस 18 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 से। 2 5 ज़ार 10, 10 माइनस 2 4 ज़ार 8 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 18 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 18 अंडर रूट यहाँ पे ये अंडर रूट में थी 18, तो ये अंडर रूट में आएगा, तो ये अंडर रूट 18, ये 5 बाहर लिख लो और अंडर रूट 18 यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 5 अंडर रूट 18 माइनस यहाँ पर हमारे पास माइनस 4 अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 2। यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमारे पास बन जाएंगी। अगर आप 8 का एलसीएम लेते हो यहाँ पर देखें तो 8 का आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 1 ज़ार, तो 2 जो है वो 3 टाइम आ जाएगा। इसको एज इट इज़ लिख लें 1 2 3। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हमारे पास ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 18 माइनस, अब 18 का लेंगे अगर आप अंडर रूट, तो वो हमारे पास होगा 2 3 3, ये हमारे पास आएगा। इसका जो 3 का स्क्वायर है अंडर रूट 2, वो 3 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका बन जाएगा स्क्वायर बन के ये हमारे पास आ जाएगा बाहर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 3 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 18 प्लस। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, हमने यहाँ पे जो अंडर रूट 2 है इसको कैंसिल आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ में अंडर रूट 2 लिख देंगे 2 की जगह, यानी कि हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे रफ में आपको इसको बता देता हूँ। हम जो है एक 2 की जगह अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखें 2 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो इट्स मीन ये क्या बन जाएगा, एक दूसरे का स्क्वायर बन जाएगा। जब ये किससे ख़त्म होगा तो अल्टीमेटली किससे बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना है, ये एक को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा 4, और एक की जगह हम लिख देंगे अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 10 इज इक्वल टू, एक अंडर रूट 2 इससे कैंसिल हो गया, और एक हमारे पास जो है वो आ जाएगा इसके साथ 4 अंडर रूट 2, तो 10 माइनस 4 प्लस 15 हमारे पास इसी तरह जो है हम ले लेंगे 18 का, यहाँ पर भी ले लेंगे जो एलसीएम है, तो ये भी बन जाएगा हमारे पास 5, जैसे हमारे पास 18 का आया था 3 अंडर रूट 2 माइनस ये इससे कैंसिल हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस 10, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसको फर्दर हम यहाँ पर करते हैं सॉल्व। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इसका जी, तो 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10 यहाँ पर हमारे आ जाएगा 10
-4 अंडर रूट 2, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, 15 और 12। 10 में से 12 माइनस हुए, -2 में से 15 प्लस 15 हुए तो -13। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -13 बन जाएगा। और उसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो आपके पास कौन सी चीज़ जो है वो हो जाती है, यहाँ पर हमारे पास 10 -12 -2 प्लस 11 अंडर रूट 15। तो यहाँ पर हमारे पास और कौन सी चीज़ है जो कि यहाँ पे सॉर्टिंग हो सकती है, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास जो है वो 15 में से 4 गए, ये क्योंकि हमारे पास जो है वो इसमें 15 अंडर रूट 2 भी है ना, 15 अंडर रूट 2 -12। तो हम लिख लेते हैं 10 -12 -4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 अंडर रूट सेम है, इनकी बाहर वाली वैल्यूज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 15 में से 4 गए तो 11 आ गया, अंडर रूट 2 -12 और ये 10 में से ये गए तो -2 -11 अंडर रूट 2। तो यही आपका जो है वो आंसर आ जाएगा आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। और इसका जो आंसर है उसको हमेशा हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स आपके जो है वो थ्री क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं 1.3 के। 3 क्वेश्चन आपके इस तरह ये सॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट हम 4 वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे आपको। तो 4 5 6 हम उसमें इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।